बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। ये राज्य अपने न्यायप्रिय राजा चंद्रसेन के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रसेन बुद्धिमान, पराक्रमी और प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु थे। वे हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित हो। उनका राज्य स्वर्ण युग का प्रतीक माना जाता था, जहां न कोई भूखा सोता था और न ही किसी के साथ अन्याय होता था। राजा चंद्रसेन का जन्म एक धार्मिक और वीर राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा वीरसेन एक महान योद्धा थे जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मां रानी सौम्या एक अत्यंत बुद्धिमान और करुणामयी महिला थी। बचपन से ही चंद्रसेन ने युद्ध कला, नीति, दर्शन और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की थी। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। उनके पिता ने उन्हें प्रशासनिक कार्यों में शामिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लेना शुरू किया और अपनी कुशल रणनीति से कई युद्ध जीते। जब राजा वीरसेन वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र चंद्रसेन को गद्दी सौंप दी। राजा बनते ही चंद्रसेन के सामने कई चुनौतियां थीं। पड़ोसी राज्य दुर्गेशपुर के राजा विक्रमसेन सत्यगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों के साथ एक गुप्त बैठक की और एक रणनीति तैयार की। वे जानते थे कि केवल युद्ध से राज्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, बल्कि कूटनीति भी आवश्यक थी। उन्होंने विक्रमसेन को एक संदेश भिजवाया जिसमें शांति और मित्रता का प्रस्ताव रखा गया। विक्रमसेन ने सोचा कि यह राजा कायर है और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन चंद्रसेन पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक सेना दुर्गेशपुर की सीमाओं पर तैनात कर दी गई और दूसरी गुप्त रूप से दुश्मन की राजधानी में प्रवेश कर गई। जब युद्ध हुआ तो राजा चंद्रसेन की रणनीति ने कमाल कर दिया। दुश्मन की सेना कमजोर पड़ गई और अंततः विक्रमसेन को संधि के लिए विवश होना पड़ा। चंद्रसेन ने शांति की शर्तें रखी। 1. दुर्गेशपुर और सत्यगढ़ के बीच मित्रता होगी। 2. कोई भी राज्य एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। 3. व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान होगा। इस समझौते के बाद चंद्रसेन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी। राजा चंद्रसेन सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान न्यायप्रिय राजा भी थे। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने आ सकता था। वे स्वयं हर मामले को सुनते और निष्पक्ष निर्णय लेते। एक बार की बात है, एक गरीब किसान धनपाल अपनी समस्या लेकर दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत का पानी मेरे पड़ोसी सेठ हरिराम रोक रहे हैं। मेरे खेत सूख रहे हैं और मेरी फसल बर्बाद हो रही है। राजा चंद्रसेन ने दोनों पक्षों को सुना और स्वयं खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि सेठ हरिराम ने अवैध रूप से नहर का पानी अपने खेतों की ओर मोड़ दिया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पानी का उचित वितरण किया जाए और हरिराम को दंड स्वरूप राज्य को दान देने के लिए कहा। इस फैसले से प्रजा में प्रसन्नता फैल गई और चंद्रसेन की न्यायप्रियता की गूंज पूरे राज्य में सुनाई देने लगी। एक दिन राजा चंद्रसेन के दरबार में एक व्यापारी रघुनाथ आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत ईमानदार व्यापारी हूं, लेकिन मुझे बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजा ने उसकी समस्या सुनी और जांच के लिए अपने गुप्तचरों को भेजा। पता चला कि राज्य में एक चालबाज विलासराज नामक व्यक्ति व्यापारियों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़प रहा था। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने मंत्री को एक व्यापारी के वेश में विलासराज के पास भेजा। जैसे ही विलासराज ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की, उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। राजा ने उसे कड़ी सजा दी और व्यापारियों को उनके धन की भरपाई करवाई। इस घटना के बाद राज्य में व्यापार और अधिक फलने फूलने लगा। राजा चंद्रसेन केवल एक योद्धा और न्यायप्रिय शासक ही नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान के भी प्रेमी थे। उन्होंने राज्य में कई विद्यालय और पुस्तकालय बनवाए, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। उन्होंने कई विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और कला संगीत को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि एक शिक्षित समाज ही एक मजबूत राज्य की नींव होता है। राजा चंद्रसेन की अंतिम परीक्षा। जब राजा वृद्ध हो रहे थे तो एक नया संकट आया। एक बाहरी आक्रमणकारी यवनराज शमशेर खान ने सत्यगढ़ पर हमला कर दिया। ये युद्ध राजा चंद्रसेन के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था। हालांकि वे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका साहस और बुद्धिमत्ता भी वैसी ही थी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और एक बार फिर अपनी रणनीति से दुश्मनों को पराजित किया। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार जयसेन को गद्दी सौंप दी और संन्यास लेकर जंगल में ध्यानमग्न हो गए। राजा चंद्रसेन की अमर गाथा। राजा चंद्रसेन की कहानी एक प्रेरणा है। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम आज भी याद किया जाता है।
सत्यगढ़ राज्य उनके शासनकाल में स्वर्ण युग का अनुभव कर चुका था और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर हो गईं। सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य को समृद्धि, न्याय और शांति प्रदान करता है। यही राजा चंद्रसेन की सीख थी और यही उनकी अमर गाथा।